ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ये जो है हर के दिमाग में ये सेट है कि अगर मामला आपका कोर्ट में जाता है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन देखें, अगर इसकी हम बात करें असलियत की, तो असलियत में भी ये समस्या है। यानी जब आप केस फाइल करते हैं तो आप जिस व्यक्ति पे केस करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस है उसको होने में, यानी उसका निपटारा होने में समय लग जाता है, जबकि उतना समय नहीं लगना चाहिए। और ये समस्या है। आज ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। क्या कहा गया, चलिए उसको समझते हैं। एक वादी जो है जब अपने वकील साहब के पास जाता है तो वो क्या पूछता है, वकील साहब मेरे केस का क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कल के तारीख में क्या हुआ, आने वाला तारीख कब है। तो मतलब यही हुआ, तारीख पे तारीख। और समस्या का हल जो है वो नहीं निकल रहा है कभी। यानी इसलिए केस पेंडिंग में है। ऐसी बात नहीं है कि आपका अगर सुनवाई रेगुलर हो रहा है तब आपके केस पेंडिंग में है। कभी जज साहब जो है वहां से उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए, वो अब नहीं हैं, अब उनके जगह पर कोई और आएंगे। बहुत तरह की समस्या है। यानी और आएंगे, उसके बाद आपका केस जो है वो शुरू होगा। तो ये तमाम समस्या जो है वो देखने को मिलता है। जब एक वादी यानी जो है वो जाके अपने अधिवक्ता से पूछता है कि जो है यानी कि कब होगा, क्या होगा मेरे केस का, तो एक अधिवक्ता का जवाब क्या हो सकता है, अब जल्द सुनवाई होगी, अगली तारीख आपका, वो तारीख बता दिया जाता है। आप तारीख पे तारीख लेकर घर चले जाते हैं। लेकिन ये समस्या जो है ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बड़ी समस्या है। इसमें किसी अधिवक्ता का कोई भी दोष नहीं होता। वो भी चाहते हैं कि उनका केस जो है वो सॉल्व हो, जल्द से जल्द सॉल्व हो। बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जो है ये चाहते हैं कि वो केस जो है वो जल्द से जल्द निकले। लेकिन समस्या उत्पन्न होता है सिस्टम के द्वारा। अगर सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करना शुरू कर दे तो ये सब कुछ ठीक हो सकता है। एक आंकड़ा आपको बताएंगे तो आपको भी आश्चर्य नहीं होगा। देश में जो उच्च न्यायालय है उसमें लगभग 60 से 70 लाख मामले जो हैं यानी वो पेंडिंग हैं, जिनका कि अभी तक अगर बात करें, है ना, आप समझ सकते हैं कि एक तरह से लंबित हैं, अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है, जबकि ये सारा जो है हो जाना चाहिए। अब देखें, पेंडिंग जो भी केस है उसके निपटारे के लिए क्या करना चाहिए। उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि जो जज साहब हैं, है ना, जजों की संख्या जो है, जजों की संख्या को बढ़ाना होगा। जज की संख्या बढ़ेंगे तब ये जो है वो संभव हो पाएगा। और यह अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है ट्रायल कोर्ट की। आज अभी के जो समय है, अगर बात करें वर्तमान समय में, फिलहाल जो है जो सिस्टम है, जो ट्रायल कोर्ट के मामले हैं, जो सिविल कोर्ट के मामले हैं, ठीक है, जिला न्यायालय के मामले हैं, अगर उसको देखा जाए तो उसमें अगर आप केस फाइल करते हैं तो घर तक नोटिस जो है, आपके प्रतिवादी को नोटिस पहुंचते पहुंचते जो है 6 से लेकर 1 साल तक का समय लग जाता है। ये आप 6 माह से लेकर जो है 6 माह से लेकर 1 साल तक का जो है समय लग जाता है। क्यों? यानी ये जो प्रक्रिया, मतलब लोग केस कर रहे हैं तो उसमें इतना विलंब लग रहा है, इसीलिए कि जजों की संख्या की कमी के कारण। अगर इसकी पूर्ति होती है और इस को एक मैनेजमेंट के तहत, आज जो आप अभी का समय है, और ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अभी के जो समय है ये एक तरह से टेक्नोलॉजी की अब दुनिया है। और आने वाले समय में आपको टेक्नोलॉजी के मामले में आप कितना आगे जाएंगे ये आपको अंदाजा नहीं है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं, इसीलिए कि अभी आप जिस समय में हैं, आप अभी से 10 साल पहले का सोच कर देखें। 10 साल पहले क्या था टेक्नोलॉजी के मामले में और आज क्या है, और 10 साल जो आने वाला है उसके बाद समय
टेक्नोलॉजी के मामले में बदलेगा, सारा सिस्टम जो है काफी बेहतर होगा। अब ये एक अनुमान है। अब लेकिन अगर अभी का जो समय है जिसमें सारा कुछ जो है एक डिजिटल यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है और उसमें इतना समय लगना वो कहीं ना कहीं एक तरह से सही नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति है वो अपनी समस्या को लेकर, मान लेते हैं किसी का जमीन जाके कोई कब्जा कर लिया, प्रशासन के द्वारा खाली नहीं कराया जा रहा, वो व्यक्ति कोर्ट चला गया या उस पे किसी बड़े आदमी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, कोई दबंग व्यक्ति ने जबरन इस पे घर या मकान बनाना शुरू कर दिया, है ना, या कारखाना बनाना शुरू कर दिया, व्यक्ति का संपत्ति कब्जा हो चुका है, वो व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट से अगर वो नोटिस आने में उसको 3 माह 6 माह और साल में उसको 3 माह 6 माह और साल लग जाए तो समझ सकते हैं कितना बड़ी समस्या वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये इतना बेहतर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए कि व्यक्ति अगर केस फाइल करता है तो उसका जो एक तरह से नोटिस है वो ऑनलाइन पहुंचे और अगर उस ऑनलाइन नोटिस पे वो रिप्लाई नहीं करता है, वो कोर्ट में आके जो है अपना जवाब जो एडवोकेट के द्वारा अगर नहीं दिया जाता है तो फिर उस पे कार्रवाई किया जाए। तो बहुत तरह की चीजें हैं जिससे आज मान लेते हैं कि आपके पास ऑनलाइन आपका डाटा खत्म हो गया तो आप रिचार्ज करते हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है कि अब जो है आपका डाटा खत्म हो गया, अभी आपका इंटरनेट चलने वाला नहीं है। और उसी तरीके से अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको नोटिस मिले तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो है अब आपका यानी अब आपको वहां जाना पड़ेगा, यानी इसका जवाब देना पड़ेगा, आपने गलत कर दी। तो जब सिस्टम में जब तक सुधार नहीं आएगा, और ये सुधार तभी आएगा जब उस सिस्टम पे काम जो सिस्टम को मैनेज करते हैं जो हमारे गवर्नमेंट हैं उनमें जो एक तरह से जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनका जो थिंकिंग लेवल है वो लेवल जो है वो काफी हाई होगा और वो काफी बेहतर सोच रहे होंगे, तभी ये जो है सारा कुछ संभव है। अगर सोचने वाला बेहतर नहीं है तो फिर होना क्या है, समय लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सोच नहीं रहे, बिल्कुल सोच रहे हैं। अगर सोचते नहीं तो आज ऐसा होता कैसे, आज इतना बदलाव कैसे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो है इतना बदलाव आप देख रहे हैं, ये संभव नहीं था। तो ये होना बेहद जरूरी है। तो ये अगर मान लेते हैं समस्या आपके साथ भी है या मान लेते हैं किसी के साथ भी है तो जल्द से जल्द यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पे एक इसका रिजल्ट मिलना चाहिए और जल्द से जल्द जो है इस पे सारा कुछ जो है वो सुधार, ताकि लोगों का जो समस्या है उसका हल तुरंत से तुरंत निकल सके। अब जो है यानी इसलिए अभी अगर बात करें कि ये तारीख पे तारीख, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अगर बात करें जो एक तरह से न्यूज है और ये है यानी उनका नाम है यानी जो यूयू ललित है ना। तो ये यानी न्यायाधीश महोदय के द्वारा जो है जैसे ही इन्होंने पद अपना संभाला, इन्होंने जैसे ही उनको पद मिला तो उस समय जो कुल मामले थे वो 16,000 प्लस मामले थे और जैसे ही उन्होंने अपना जो है एक तरह से यानी पद लिया तो उसके बाद क्या किया गया आप भी सुन के आपको आश्चर्य होगा, इसमें 4,000 मामला जो है उसका निपटारा कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर केस का पहल किया गया तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति कानून में जाएगा तो उसको कितना कम समय में उसको न्याय मिलेगा। तो ये समझने की जरूरत है। यानी अभी क्या है, अभी आपको न्याय के लिए आप जाते हैं, समय लगता है, न्याय तो मिलता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, समय लगता है। यानी समय इसलिए लगता है कि सिस्टम और समय अगर बात करें कि ज्यादातर जो पेंडिंग मामले हैं वो आपके निचली अदालत में हैं, अगर वहां से मामले जल्द से जल्द अगर क्लियर होना शुरू हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि एक सिस्टम काफी बेहतर तरीके से काम करेगा और किसी की जमीन, किसी की संपत्ति, किसी का कोई मकान हड़पने का भी हिम्मत नहीं करेगा। यानी अभी क्या है, ठीक है कब्जा करता है, 2-3 साल 4 साल तक बाद फैसला होगा, छोड़ना तो पड़ता ही है।
साथ में आर्थिक जुर्माना भी लगता है। लेकिन अगर ये जो है ये जल्द से जल्द अगर इसका निपटारा होगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा हिम्मत भी नहीं करेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें